नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 40 साल की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं तो पूरा हाथ अगर कहें तो कहीं ना कहीं चौड़ा हाथ है और बहुत ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है, मध्यम। ठीक है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति नौकरी व्यवसाय दोनों से संबंधित विकल्प व्यक्ति के पास हैं। एक बात। दूसरी चीज़, हाथ अगर कहा जाए साफ है, ये कहीं ना कहीं भाग्य को दिखाता है, भाग्य बढ़ाने को दिखाता है। उंगलियां अगर कहें तो थोड़ा सा गैप लेके चल रही हैं। ठीक है, जैसे ये उंगली पे गैप 7.5 से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा व्यक्ति को परेशान करता है। अंगूठा अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल अंगूठा है, समय और माहौल के हिसाब से ऐसे लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। ये हिस्सा छोटा है इसके मुकाबले ये हिस्सा छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार से जल्दबाजी में कार्य करना नहीं चाहिए। एक बात, ये छोटा होने का मतलब यार दोस्त हित्र मित्र सावधानी बरतें, किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें, अपनी आँख कान पे भरोसा करें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। एक रेखा इसके ऊपर विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित या घर परिवार में कलेश इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। इसके ऊपर एक रेखा होने का मतलब ये है कि घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें व्यक्ति के पास होंगी। ये रेखा नीचे से नीचे बढ़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव भी अच्छा खासा देती है, लेकिन इसकी काट है, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सी रेखा। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, अच्छा है। गुरु का तीसरा पर्व लंबा है, धन जीवन में कमाओगे, इस चीज़ के निश्चिंत रहो। गुरु के इस पर्व पे अगर कहा जाए यौनुमा आकृति है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में धन से संबंधित चीज़ों में अग्रसित होगा, धन जीवन में कमाएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो सामान्यता ठीक ठाक से लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को कलेश इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। मेरा ये कहने का मतलब है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ पार्टनरशिप के लिए, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि कभी भी पार्टनरशिप करिए तो सावधानी से करिए। इस पे यौनुमा आकृति बनने का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भी, खान पान लीवर इत्यादि चीज़ों में भी सावधानी रखनी चाहिए। एक बार बहुत ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है। इस जगह पे यौनुमा आकृति बाईं साइड से आपका जो है दाहिनी साइड तक जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है किसी प्रकार का लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। शनि की उंगली लंबी है, शनि का तीसरा पर्व लंबा है। ऐसे लोग हार्डवर्क मेहनत इत्यादि चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा पर्व अगर कहा जाए इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, जो कि सामान्य है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो समाज से आपको क्या लाभ है, क्या है, अपने बीमारी इत्यादि चीज़ों को, कोई लंबी बीमारी इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। इस हाथ पे ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है। शुगर, थोड़ा सा सावधानी बरतें शुगर से संबंधित चीज़ों में। ये उंगली अगर कहा जाए लंबी है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाता है, जो कि अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश को दिखाता है, जो सामान्य है। लेकिन एक रेखा इसके ऊपर खींचने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति को घर परिवार से किसी प्रकार की यश की प्राप्ति नहीं होगी। इस पे यौनुमा आकृति अगर कहें तो कहीं ना कहीं जैसे आँख नुमा आकृति बन रही है, एक ये बन रही है, इसके साथ में ये बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कुछ ज़मीनी या कुछ वाद विवाद या मुकदमेबाजी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। थोड़ा सा सावधानी बरतने की कोशिश करें। ये आंतरिक ऊर्जा है जो कि सामान्य, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ा शरीर जो है थक जल्दी जाता होगा। बुध की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है। बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, दो धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। इस पे ये हिस्सा अगर कहा जाए बहुत छोटा है, किसी प्रकार की साझेदारी में काम ना करें। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है, लेकिन गुरु की उंगली नीचे से निकलने का मतलब ये हो गया कि परिवार में पत्नी को लेके कष्ट, वैवाहिक जीवन में असंतुलन, धन तो आता है पर रुकता नहीं, कहाँ जाता कुछ पता नहीं। संतान और खासकर अगर कहा जाए पुत्र संतान को लेके चिंताएं, पुत्र संतान के सुखों में कमी का मतलब ये भी हो सकता है कि आपसे दूर रहे, जो भी कारण या अन्य कोई बात हो। यहाँ पर कई रेखाएं होने का मतलब ये भी कहलाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाएगा। इस चीज़ के निश्चिंत रहो। छोटी छोटी सी रेखाएं आप देख रहे होगे आपके हाथ में बन रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि साल 2027 से साल 2026 में अप्रैल के बाद से कुछ काम आपका अगले साल अप्रैल के बाद भी बढ़ेगा। साल 2026 मिड के बाद से
व्यक्ति के लिए समय अगर कहा जाए अच्छा आएगा, 2035 तक का पूरा समय रहेगा, अच्छा खासा इस पीरियड में अचीव करेगा धन इत्यादि चीज़ें। गुरु तरफ जाने का मतलब व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती है। एक रेखा ये कर्ज है, ये रेखा धन का फंसना है, ठीक है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। इस जगह पे आप देख रहे होगे एक छोटा सा गोल गोल निशान शुगर होगी, ये तय है। चीनी वीनी का सेवन कम किया करो, आपके लिए बेहतर होगा। शनि का पाठ अच्छा उठा है, ऐसे में ज़मीन प्रॉपर्टी, मकान बनाना, कंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर, लोहे से संबंधित कार्य, ये खाने पीने से संबंधित कार्य, ये आपके लिए कार्य अच्छे कहलाएंगे। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहतर है। सूर्य पे एक रेखा होने का मतलब धन है, दूसरी रेखा होने का मतलब धन ना रुकना, मतलब रुकता नहीं है। सेकंड ये भी कहा जाएगा, इस रेखा को देखते हुए इससे एक रेखा आके मिल रही है, ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में भी जीवन में लाभ होगा। गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। एक बात, जीवन में कभी भी मौका मिले विदेश से संबंधित चीज़ों का तो उसको इग्नोर मत करिएगा। चाहे यहाँ आप रह के जो है विदेश से कोई काम करें या विदेश जाने का मौका मिले, जैसा भी है उसको इग्नोर मत करिएगा। आपको जीवन में विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा हाथ कहलाएगा। बुध का क्षेत्र अगर और मिलेगा भी मौका। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, बुध के क्षेत्र से ये रेखा हल्के हल्के नीचे आना, पत्नी को लेकर तनाव। ऐसे लोगों के जीवन साथी अगर कहा जाए तो थोड़ा सा झगड़ालू स्वभाव, झगड़ालू स्वभाव में क्या, गुस्सा, और उसके बाद मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये कर लूँगी, ये वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। जीवन रेखा अगर कहा जाए गोलाई में बहुत अच्छा है। जीवन रेखा के बगल में एक रेखा बन रही है, अपना मकान जरूर होगा। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान उठाए, धन के दृष्टिकोण से काम से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर परिणाम देता है। हृदय रेखा अगर कहा जाए शनि के नीचे उतर रही है, अपने आप में राजयोग है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा काफ़ी चौड़ा हो रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में 42 साल की आयु से 48 साल की आयु के बीच में अच्छा धन कमाएगा और दोहरे माध्यमों से धन कमाएगा। एक माध्यम नहीं, दोहरे माध्यमों से धन कमाएगा। एक बात, दूसरी चीज़, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो आपकी प्रॉपर्टी मकान से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो बुध के नीचे उतरना और सूर्य के नीचे उतरने का मतलब हो गया व्यक्ति प्रतिष्ठित होगा, नामी होगा। अभी भी आपको जो है कहीं ना कहीं समाज में, कहते नहीं है कि मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं है। कहने का मतलब ये है, जिन लोगों के साथ या जिन लोगों के बीच में व्यक्ति रहता है वहाँ पर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपना रुआब बना के चलता है। अब जैसे ये रेखा काफ़ी दूरी से जो है निकल रही है, चिपकी है, ऐसे समझ लीजिए। ये 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 काफ़ी दूर से जो है चिपकी हुई है। ये चिपकने का मतलब ये होता है बचपने में काफ़ी कष्ट, काफ़ी मेहनत और संघर्ष करने के बाद व्यक्ति का जीवन बढ़ता है। 42 साल की आयु, ये 100% तय है कि 42 साल की आयु से ऐसे लोग कहीं ना कहीं व्यक्ति का जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है 42 साल की आयु से। ये पिता के सुखों में कमी करता है। पिता के सुखों में अगर कहा जाए ये भी है, ये पिता का सुख नहीं मिल पाता है ऐसे लोगों को, ठीक है। पिता के सुखों में कमी करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ाने का कहीं ना कहीं प्रयास करेगी। इस पे एक रेखा और है, ऐसे में देखिए ये रेखा तो बहुत अच्छी नहीं कहलाएगी। ये रेखा अभी टूटी हुई है, जब ये पूरी तरीके से बन जाएगी तब बेहद अच्छी है। यहाँ पर ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है। ये ट्रायंगल नुमा आकृति 42 साल से आपका जो है इसका समय स्टार्ट होगा। और मैं बिल्कुल ये कहूँगा ज़मीन प्रॉपर्टी मकान खाने पीने से, खासकर अगर कहा जाए ज़मीन प्रॉपर्टी मकान से संबंधित चीज़ें या ज़मीन या घर के आइटम से संबंधित चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी कहलाएगी। सेकंड, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए आपको प्रॉपर्टी ज़मीन से संबंधित सुख देंगी। ये रेखा ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल बनने का मतलब ऐसे लोगों के पास 3 प्रॉपर्टी से ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है। 3 तो होगी उससे ज़्यादा। अभी ये सब ट्रायंगल बने नहीं हैं, अभी बहुत हल्की हल्की रेखाएँ हैं। 42 साल की आयु से मुख्य रूप से स्टार्ट होगा, फिर बुढ़ापे तक आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। 42 से फिर बुढ़ापे तक आपकी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं चलती रहेंगी। अब चलिए आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है कि आपने ये काम स्टार्ट किया, व्यापार करना सही है कि नहीं, दूसरी जॉब कर रहा हूँ। देखिए व्यापार बिल्कुल कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। कोशिश ये करो कि अगले साल अप्रैल मई के बाद शुरू करो। बस लगना पड़ेगा, चीज़ें बढ़ेंगी, ये तय है।
थोड़ा सा ऐसे लोगों को स्टाफ की भी दिक्कत होती है, स्टाफ जो लोग काम करने वाले होते हैं उनको लेके भी थोड़ा दिक्कत होती है। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि 42 वर्ष की आयु के बाद मतलब 43वें वर्ष से आपके लिए समय अच्छा है। और वैसे आप अगर जोड़ते हो तो 26, 27 मिड के बाद से समय बेहतर है। बाकी आप लगाओ और धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी बढ़ती जाएंगी। रही आपने जो कहा है कि नौकरी वाली बात, तो नौकरी आप करते रहिए, अभी तो बहरहाल करना ही करना है 1.5-2 साल। और व्यवसाय के लिए अब इस साल का चुनाव मत करिए। मैं तो ये कहूँगा कि 42 साल की आयु से करिए, 43वें साल से काम आपका चलेगा। लेकिन अगर आपको करना है तो नेक्स्ट ईयर जून जुलाई के बाद जो है शुरू कर सकते हैं। नौकरी अभी मत छोड़िए, नौकरी करते रहिए 1.5-2 साल। अगर साथ में मैनेज करके चलते हैं नौकरी और व्यवसाय तो ज़्यादा अच्छा है। अभी 2 साल 3 साल कम से कम। ये चीज़ का जवाब मैं जीवन साथी वाली मैंने बात आपको बता दी। देखिए ये समस्या है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको रूड नेचर है, क्या सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अभी मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, करीबन 1 साल से बैठा हूँ। मेरे जीवन में सेटल हो पाऊँ क्यों नहीं होगे? 42 साल तक रुको, 42 साल के बाद सेटलमेंट का समय स्टार्ट हो जाएगा। मेरे दिमाग में हर समय सांप का भय होता है। देखो सांप की बात करें तो आप एक काम करना, अपनी कालसर्प योग की पूजा करा देना किसी ढंग के आदमी से, वहीं पे जहाँ पर भी आप रहते हो उनसे ये कह देना कि राहु के मंत्रों का जाप करें, उसके बाद फिर उसी में कालसर्प योग की पूजा करें। ये सांप वाला डर और भय और कहीं ना कहीं जो है जीवन में जो संघर्ष है उसमें कमी आ जाएगी। और मैं अपने बेटे के लिए चिंतित रहता हूँ। बेटे का एक बार आप दिखवा लेना। मेरे दिमाग में हर समय ठीक है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य की मैंने आपको बात की, पेट उट का ध्यान रखना और चीनी का सेवन कम करो, ठीक है। व्यापार मुझे सक्सेस मिलेगी, तरक्की मिलेगी। व्यापार ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो समय मैंने बताया, मुझे कुछ फील्ड में जाना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ और चीज़ें, और जैसे आपके मणिबंध अगर कहा जाए, 2 स्पष्ट मणिबंध है, बहुत अच्छा है काम दाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए। ये रेखा अगर कहा जाए जीवन साथी के सुखों में कमी करती है। ये रेखा एक और निकल रही है, ये आपके व्यवसाय। अभी देखो तुम्हारे हाथ में बहुत सारी रेखाएं बनेंगी, ये रेखा बनेगी, ये रेखा बनेगी, ठीक है। और एक रेखा आप देखना कुछ समय में ये भी बनने लगेगी। आपके जीवन में ये 2 साल 1-1.5 साल के अंदर अगर कहा जाए बहुत सारी रेखाएं बनेंगी जो आपको कहीं ना कहीं बढ़ाएंगी। शुक्र का क्षेत्र अच्छा है तो आप धन कमा सकते हो, धन से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं। व्यवसाय व्यक्ति की चलेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात बाकी जो है, मंगल का क्षेत्र अच्छा है, जमीन शनि क्षेत्र अच्छा है, चंद्रमा क्षेत्र अच्छा है। जमीन प्रॉपर्टी मकान खाने पीने से संबंधित काम, जो भी मैंने काम बताए उन कामों में आप जा सकते हो, वो कार्य आपके लिए अच्छे हैं। सेकंड, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 42 साल की आयु के बाद, मतलब 42 साल मोटा मोटा मान लो 42 साल से 48 साल के बीच का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। उसमें भी अगर कहा जाए 44, 45 और 46, ये 3 साल का पीरियड आपके जीवन का गोल्डन टाइम रहेगा। अगला साल और उसका अगला साल जो है अभी थोड़ा मंदा रहेगा, ठीक है, अभी थोड़ा मंदा रहेगा। सेकंड अगर कहें तो अगला साल और उसका अगला साल अभी आप नौकरी करो, व्यवसाय के चक्कर मत पड़ो। अगर व्यवसाय करते भी हो तो जुलाई अगस्त जून जुलाई के बाद वो भी नौकरी के साथ करो, अभी नौकरी छोड़ने की जल्दबाजी मत करो। 2027 मिड के बाद से आपका काम धाम इत्यादि चीज़ें बढ़ना शुरू होगा, एक बात। सेकंड, इसमें मैंने जो भी चीज़ें कहा है उन चीज़ों का ध्यान रखना। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे लिख के भेजूंगा, उन उपायों को करना शुरू कर दो। नमस्कार।